गुड मॉर्निंग बच्चे, सुबह का नमस्कार। मैं संदीप सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु। और बेटा जो पॉलिटेक्निक का पर्टिकुलर चैनल है यूनिटेक गुरु, मैंने सोचा कि आज एक बार फिर से हम लोग यूनिक ऑनलाइन गुरु पे चला देते हैं ताकि कुछ बच्चे और जो जिनको नहीं पता यूनिटेक गुरु के बारे में आज उनको अच्छे से पता चल जाए ताकि कल की क्लास हम यूनिटेक गुरु पे ले सके। एक बार बच्चा झमाझम बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। क्या आपके बिहार में बारिश हो रही है? आपके बिहार में भी बारिश हो रही है बच्चे? हमारे यूपी में तो पूरा बाढ़ आ गया है और हम बाढ़ में नाव से आ रहे हैं आपको पढ़ाने। एक बार कमेंट के माध्यम से बताइए और कैसे आप सब। सबको गुड मॉर्निंग बबीता जी, पंकज जी, जितेंद्र जी, खुशबू जी, सबको सुबह का नमस्कार। चाय बनाइए, चुस्की लीजिए, क्लास का आनंद लीजिए। बारिश का मौसम है, चाय पकौड़ा सामने रखिए, कॉपी पेन और बड़ा फिजिक्स के क्वेश्चन का आनंद लीजिए। 25 को आपका पेपर है, 10 दिन में पूरा आग लगाना है। एक बार जल्दी जल्दी जितने बच्चे जुड़ जाए। गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, सुबह का प्यार भरा नमस्कार। चलिए बच्चा, यहाँ तो आज बहुत बारिश हो रही भाई, बहुत बारिश हो रही। कल रात से बारिश हो रही है और अभी तक बारिश चल रही है। लेकिन कौन सी बारिश? रिमझिम रिमझिम, झिमझिम झिमझिम बारिश हो रही है। चलिए आज क्लास की शुरुआत एक शायरी से करता हूं। जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे? जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं। अगर किसी की ख्वाहिश बच्चा अधूरा हो ना तो खुश रहो, क्योंकि पूरी जिंदगी वही मजा देगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल, सबको प्रणाम, मेरा सुबह का नमस्कार। बेटे एक बार सेशन को शेयर कर दे और लाइक कर दे पूरे बिहार में, ताकि लोग आए और फिजिक्स का आनंद ले। चलिए, बिहार में बारिश नहीं हो रही सर। अंजनी जी, बिहार में बारिश नहीं हो रही, लेकिन हमारे यूपी में बड़ा तगड़ा बारिश हो रहा है। यूपी में पूरा बाढ़ आ चुका है, समझ लो। हम नाव से आ रहे हैं आपको पढ़ाने। कौन खींच कर लाया जानते हो? आपका प्यार खींच कर लाया। नाव वाले झगड़ा करके आया हूं। चलो चलिए बच्चा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को स्टार्ट करते हैं। बेटे एक बार सेशन को शेयर कर दो। जो बच्चे हैं सेशन को शेयर कर दें। हमारे प्यारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दो। आप लोग सेशन को शेयर कर दो। आवाज और सब क्लियर है, बता दो। क्लास को स्टार्ट करें। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। आज ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? एक सूक्ष्मदर्शी के मुख्य पैमाने को, ध्यान समझिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूंगा, आराम से समझना लल्ला। एक सूक्ष्मदर्शी के मुख्य पैमाने को 0.5 मिलीमीटर के भागों में विभक्त किया जाता है। मतलब क्या हुआ? एक मीन स्केल डिवीजन। मतलब क्या? मुख्य पैमाना बराबर क्या दिया है? 0.5 मिलीमीटर। ये आपका बच्चा दिया है। जो दिया है पहले उसको लिखा करो। पहला कॉन्सेप्ट सॉल्व करने का क्या? संजन जी गुड मॉर्निंग, संजन जी को प्यार भरा नमस्कार। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बच्चे हमारे कहाँ गए? और बच्चे हमारा विकास कहाँ गया? और सब बच्चे कहाँ गए जो डेली देखते हैं? सबको बुला कर लाओ यार, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। एक सूक्ष्मदर्शी के मुख्य पैमाने को 0.5 मिलीमीटर के भागों में विभक्त किया जाता है। मतलब बेटा एक जो मुख्य पैमाना है ना, उसको 0.5 0.5 0.5 भागों में विभक्त किया गया है। मतलब यह बताया गया है कि बेटा एक मेन स्केल डिवीजन बराबर कितना है? 0.5 मिलीमीटर है। पहला क्वेश्चन की पहली लाइन समझाया। अब आगे देखो, वर्नियर पैमाने के, ये बेटा मेन स्केल डिवीजन है, ध्यान देना। मेन स्केल डिवीजन मतलब क्या? मुख्य पैमाना। अब बेटा किसकी बात कर रहा है? वर्नियर पैमाने के 50 मुख्य पैमाने के 49 भाग के साथ मिलते हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन का क्या रहा है? वर्नियर पैमाने के 50 भाग मतलब क्या? 50 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना है? मुख्य पैमाने के 49 भाग के साथ मिलते हैं। मतलब क्या? 49 मेन स्केल डिवीजन। देखो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन जैसा कर रहा हो वैसा करो, आंसर अभी धड़ाक से आएगा। जी जी बिल्कुल, सबको बुलाइए, सबको बुलाइए बच्चा। आज जान लो आग लगा देना बेटा। मैंने कल बताया था कि हमारे पास मुश्किल से 8 या 9 दिन है।
और इस 8-9 दिन में इतना अच्छा तगड़ा पढ़ाई करना है ताकि एकदम पूरा बिहार का जो क्वेश्चन आए उसमें फाड़ के रख दे उसको। चलो तो बेटा क्वेश्चन आप समझो, एक मुख्य पैमाने को 0.5 मिलीमीटर में बांटा गया। इसके बाद क्या कहा कि वर्नियर पैमाने के 50, देखो वर्नियर पैमाने के 50 भाग मतलब क्या, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन मुख्य पैमाने के 49 भाग साथ मिलते हैं, बराबर क्या 49 मेन स्केल डिवीजन। समझ रहे हो ना लल्ला, समझ रहे हो? अगर बेटा कोई दिक्कत तो पूछ लेना, बेधड़क पूछना, हमारी क्लास तो बिल्कुल बेधड़क पूछना। चलो अब बेटा अगर तुम यहां से एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल लो, हमें क्या मिल जाएगा 49/50 एमएसडी मिल जाएगा। एमएसडी माने महेंद्र सिंह धोनी नहीं लल्ला, एमएसडी माने मेन स्केल डिवीजन। महेंद्र सिंह धोनी को भी प्यार से लोग एमएसडी बुलाते हैं, लेकिन हम बात यहाँ किसकी कर रहे हैं, मुख्य पैमाने की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ बच्चे क्रिकेट के दीवाने होंगे, एमएसडी नाम से उनको महेंद्र सिंह धोनी याद आते होंगे। चलो मुझे भी याद आते हैं क्योंकि मैं भी क्रिकेट का दीवाना। चलो वन स्केल डिवीजन, हम एक चीज बताता हूं आपको, गुरुजी आपने वन स्केल डिवीजन क्यों निकाला हमें ये बताइए। बच्चा इसलिए निकाला क्योंकि हमसे पूछा क्या है, अल्पतांक पूछा है, लीस्ट काउंट पूछा है। और तुम जानते हो लल्लू अल्पतांक बराबर होता क्या है, अल्पतांक बराबर होता है एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। समझ गए? हमने सर जी एक मेन स्केल डिवीजन तो हमें दिया था, लेकिन सर जी एक वर्नियर स्केल डिवीजन नहीं दिया था, तो हमने क्वेश्चन के माध्यम से बेटा एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल लिया। अब हमारा काम बन गया क्योंकि हमें अल्पतांक निकालना था, आ गया क्या एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। अब वैल्यू रखो, समझ रहे हो ना? अमित पांडे गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग बच्चा, सबको गुड मॉर्निंग। एक बार आप सेशन को शेयर कर दो, बार बार करें, ताकि कम से कम 50 बच्चे आज लाइव आने चाहिए। ये आप लोग को जिम्मेदार है, कम से कम 50 बच्चे आज लाइव होने चाहिए। बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ना है बच्चा, अच्छे से पढ़ना है। एक बार आप लोग अपने यार दोस्तों को बस सेशन को शेयर अच्छे से कर दें, ठीक है? चलिए हम लोग रखते हैं वैल्यू, एक एमएसडी को ऐसे रहने देते हैं, एक एमएसडी और एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है 49/50 एमएसडी। तो हम लिख देते हैं क्या 49/50 एमएसडी। अब तुम यहां से देखोगे बेटा, तुम्हारा जब घटाओगे कितना आएगा जानते हो, 1/50 एमएसडी आएगा। ये तुम्हारा अल्पतांक आ गया। लेकिन गुरु एक दिक्कत है, क्या गुरु दिक्कत गुरुजी है कि जो हमारा ऑप्शन है ना वो सेंटीमीटर में। तो क्या दिक्कत बच्चा, अगर तुम्हें 150 एमएसडी को सेंटीमीटर में चेंज करना हुआ कैसे करोगे? तुम्हारा दिया है एक एमएसडी बराबर 0.5 मिलीमीटर। ध्यान देखो, एक एमएसडी बराबर 0.5 मिलीमीटर, ठीक है? अगर तुम बेटा इसको किसमें चेंज करोगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, क्या हो जाएगा 10 से भाग दे दोगे तुम। किससे भाग दोगे? 10 से भाग दोगे, कितना आएगा ये 0.5 में अगर 10 से भाग देते हो कितना आएगा बच्चा 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, 0.5 मिलीमीटर है ना। तो आप जब इसको 10 से भाग देंगे लल्लू, तो आपका किसमें चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो ना लल्ला? तो यहाँ पे अगर हम एक में स्केल डिवीजन को मिलीमीटर सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों हम सेंटीमीटर चेंज कर रहे हैं? क्योंकि गुरुजी आंसर सेंटीमीटर में, और हमें किसका निकालना है बताएं, 1/50 का। तो 1/50 का निकालोगे, क्या करोगे 0.05 गुणे 1/50 कर दोगे। तो बेटा तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आएगा? यहां से जब बच्चा आप इसको हटाओगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो यहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5 1 जा 1000। तो बेटा यहां से तुम्हारा आंसर मिलेगा 0.001। 0.001 किसमें आ रहा है, ये बेटा पहला ऑप्शन आपका सही हो गया, पहला ऑप्शन आपका सही होता है। रघुनंद यादव सर बीसीए क्लास कब चलती है फर्स्ट ईयर? बेटा बीसीए क्लास आप फोन करके कॉल करके पता कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन नंबर होगा, ठीक है? ए आंसर। अच्छा ये बताओ बेटा, गुरुजी शेयर और लाइक जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, सब बच्चा एक बार शेयर लाइक कर दो। और एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया? एक बार हमें जितने बच्चे देख रहे हो बता दो, ये क्वेश्चन समझ में आया कि मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं? एक बार बच्चे लोग बता दो, हमारे प्यारे बच्चे, बिहार के और झारखंड के शेर और शेरनिया, हमारे बिहार और झारखंड के जितने बच्चे हैं
एक बार हमें बता दे, क्वेश्चन समझ में आया? देखो बेटा, बिहार और झारखंड का सिलेबस सेम है। ये क्वेश्चन आपको जितने भी बच्चे हैं, चाहे बिहार के हो चाहे झारखंड के हैं, दोनों के लिए है बेटा। दोनों का पेपर 25-26 को है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो बेटा इसमें कुछ नहीं था, आपका कुछ दिया गया था कि एक मेन स्केल बराबर 0.5 मिलीमीटर। इसके बाद दिया गया था बेटा कि उसका जो 49 वर्नियर स्केल पैमाना है 50 मुख्य पैमाने के बराबर है। तो हमने 50 वर्नियर स्केल बराबर 49 मेन स्केल लिख लिया, फिर एक वर्नियर स्केल की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। तो बेटा और हम अल्पतांक की जानते हैं कि 1 MSD माइनस 1 VSD होता है, तो 1 MSD को रहने दिया और 1 VSD यहाँ से 49/50 है, तो 1 VSD बराबर 49/50 लिख दिया। तो बेटा हमारा अल्पतांक जो आया 1/50 MSD में आया। लेकिन हमें ऑप्शन किस में दिया था? हमें ऑप्शन सेंटीमीटर दिया था। तो हमें पता है कि 1 MSD बराबर 0.5 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को हमने क्या किया, सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, तो कितना आ गया 0.05 सेंटीमीटर। 1 MSD में अगर 0.05 सेंटीमीटर, तो 1/50 में करोगे तो गुणा कर दोगे 0.001 सेंटीमीटर आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है। विकास जी को गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, आर्यन जी को सबको गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ये ऑप्शन है। अगर सेशन को शेयर कर दो लल्ला, एक बार सेशन को शेयर कर दो आप लोग। हम कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दे कैसे आपको पेपर करना है, कुछ सुन लो। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ ना? आपको बता दे बेटा, ध्यान समझिएगा। एक बार सेशन को आप लोग जल्दी जल्दी शेयर करें। आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, कैसे आपको क्वेश्चन करना है, कितने नंबर क्वेश्चन आने हैं, सब चीज बताने जा रहा हूं। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं। अशोक भार्गव गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। देखो बच्चा, पेपर का क्या है, पेपर कैसे आपका आएगा, जब आपको पेपर मिलेगा बेटा, ध्यान समझिएगा। आपका बेटा यहां से देखिए, जब पेपर देंगे, देखा बेटा आपको बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक जितने बच्चे हैं ध्यान सुने बेटा। आपका बेटा 30 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे, आपके बेटा 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहेंगे, केमिस्ट्री के, और बेटा 30 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे, मैथ के रहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपका कुल कितना क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, 90 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने हैं। देखो बेटा, किसी अगर युद्ध लड़ने जाना है तो स्ट्रेटजी पे फोकस, सबसे पहले स्ट्रेटजी आपकी अगर होगी तो युद्ध में कोई आपको हरा नहीं सकता। तो बेटा आपको 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 30 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे। अब बेटा एक क्वेश्चन जो रहेगा, एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। तो बेटा अगर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो 150 फिजिक्स हो गया, 150 केमिस्ट्री हो गया और 150 मैथ हो गया। और एक चीज, एक गुड न्यूज भी है। क्या गुड न्यूज है सर? बेटा माइनस मार्किंग नहीं है इस बार, माइनस मार्किंग नहीं है बेटा। अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो महाकाल का नाम लेना और ऑप्शन लगा कर लाना, बिल्कुल छोड़ना नहीं, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है लल्ला, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है बेटा। सब क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। और फिजिक्स में तो यार आग लगा कर आना है। फिजिक्स में 300 के 300 क्वेश्चन आपको इसी प्रैक्टिस सेशन से मिलेगा। जिस दिन पेपर देकर आएंगे ना, उस दिन हमसे बात करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबको बेटा ध्यान दीजिएगा। 90 क्वेश्चन आने हैं बेटा, कुल मिला के आपका कितना बना, 450 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं आपके, 450 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। और बेटा 450 में कम से कम अगर आप 400 के ऊपर, इस चैनल को जो बच्चे ने इस पूरा प्रैक्टिस सेशन देखा होगा उसका 400 के ऊपर आएगा, गारंटी लेता हूं। 150 तो कहीं गया नहीं है लल्ले, फिजिक्स में 150 नंबर आपका कहीं गया नहीं है। 150 नंबर तो आप पाओगे ही पाओगे, इस चीज की गारंटी देता हूं यार। तो बेटा ये समझ में आया, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए थी। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं लल्ला। अब आगे क्वेश्चन देखो, अब तुम लोग भी आंसर बताओगे। 20 क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कह रहा है, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होगा, तुरंत बताओ बेटा कितना हो जाएगा। यहाँ जूल है, कोई गलती हो गई होगी लिखने में। चलो 1 किलोवाट आवर का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा। 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा, कमेंट के माध्यम से तुरंत बताइए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आओगे और तुम उड़ा के आओगे कैसे, गुरुजी हम जानते हैं क्या, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है, 1 किलोवाट में कितना वाट, 1000 वाट होता है सर। और सर 1 आवर में 3600 सेकंड होता है। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चा, तुम्हें 3.6 × 10⁶ मिलेगा।
3.6 इंटू 10 पावर 6 मिलेगा, तो तुम तुरंत ऑप्शन लगा के आओगे। समझ में आया बेटा? 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। आप लोग जानते होंगे वाट किसकी यूनिट है? वाट किसका मात्रक है? कमेंट के माध्यम से तुरंत बताओ, वाट किसका मात्रक है? बिल्कुल भी क्या जी, लॉक कर दिया जाए? और बिल्कुल आपका सही आंसर। अगर आपने बी को लॉक कर दिया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर। इसी बात पे आपको मिलते हैं 10,000 रुपया। इसी बात पे आपको मिलते हैं 10,000 रुपए। अब कौन देगा ये नहीं पता, लेकिन कौन देगा ये नहीं पता, वो केबीसी में ही मिलेगा आपको। चलो बेटा, आप जानते हो 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, और बेटा 1 घंटे में कितना होता है? 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड। तो बेटा वही कहा था कि 1 किलोवाट में अगर 1000 वाट, 1 घंटे में 3600, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, 3.6 इंटू 10 पावर 6 आएगा, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है लल्ला? सबको क्लियर है? एक बार कमेंट के माध्यम बता दीजिए बेटा, जो कुछ पढ़ाया जा रहा है सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है बच्चा, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बच्चा आपको क्लियर है। आप पढ़ते रहिए, इससे आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज बता दूं आप लोग को बेटा, अगर कोई समस्या हो तो पूछ लिया करो यार। मजाक अपनी जगह, हम लोग बीच बीच में आपको हंसाते रहते हैं, लेकिन बेटा एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। ये हमारे गारंटी बेटा, ऐसा समझाएंगे कि सपने में याद आएगा। तो इसलिए बेटा एक एक क्वेश्चन अगर आपको ना आए, कोई समस्या हो, अगर हमारी बात को समझने में कोई समस्या हो, हमारा लैंग्वेज समझने में कोई समस्या हो, तो आप तुरंत पूछ लिया करो, बेधड़क पूछ लिया करो, डरा ना करो बच्चा, आपके साथ है हम। ठीक है, तो बेटा चलो आप क्या कर रहे हैं, 21 क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। एसआई यूनिट में न्यूटन सेकंड इकाई है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है। न्यूटन सेकंड किसकी इकाई है? संवेग की है, बल के आवेग की है, संवेग और बल के आवेग दोनों की है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। देखते हैं किसका आंसर क्या सबसे पहले आता है। देखते बेटा, अब बेटा आप आंसर भी दो। एसआई यूनिट में न्यूटन सेकंड किसकी इकाई है? तुम खुद सोचो, मैंने बताया भी है। न्यूटन सेकंड किसकी इकाई है? आर्य राज, विकास, खुशबू, संजन, कहाँ गए? साहिल मलिक, बच्चे कहाँ गए सब? संजन कुमार जी लोग कहाँ गए? अजिंका वर्मा, रघुनंदन यादव, विशाल कुमार, जितने भी हमारे पंकज कुमार, बबीता कुमारी, ये जो बच्चे देख रहे हैं हमारे यार, हमारे लल्ला लोग, तुम लोग कहाँ चले गए? आंसर बताओ क्या होगा? सी आंसर बता रहे हैं, सी कैसे होगा बताइए। और किसी का आंसर? संजय कुमार भी कह रहे हैं सी आंसर आएगा। चलिए अभी देखते हैं किसका आंसर सही होता है। और बच्चे आंसर बताओ। साहिल मलिक का सी आंसर आ रहा है, खुशबू राव का डी आ रहा है। चलिए देखते हैं किसका आंसर सही होता है। और बच्चे आंसर दो। जो जो बच्चे आंसर दोगे तभी तो मजा आएगा। एक बार सेशन को शेयर और लाइक करो सब लोग, जितने लोग देख रहे हो, और आंसर तुरंत बताओ मुझे। आंसर दीजिए आर्यन जी, आंसर बी आंसर बता रहे हैं रोहित अवध जी। बिल्कुल देखते हैं बेटा आपका आंसर सही होता है कि नहीं, बिल्कुल देखते हैं। संजन जी सी बता रहे हैं, रोहित जी बी बता रहे हैं, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। और बच्चे आंसर दे, आंसर दीजिए तभी तो मजा आएगा लल्ला। आंसर दीजिए तभी तो मजा आएगा। चलो देखो मैं सॉल्व कराता हूं, ध्यान समझो बेटा। क्या कहा है देखो, आराम समझना, क्लियर हो जाएगा। कोई भी यूनिट आएगा, कोई मात्रा आएगा, आप आसानी से कर लोगे। लेकिन बेटा यहां समझो एक बार, बात किसकी किया है? न्यूटन सेकंड की किया है। किसकी किया है? न्यूटन सेकंड की बात किया है। चलो चेक करते हैं। पहला संवेग का क्या है? संवेग का है बेटा। संवेग क्या होता है? संवेग बराबर होता है, देखो कैसे करते हैं, ध्यान समझाता हूं आपको। संवेग बराबर होता है क्या? मास इंटू वेलोसिटी। मतलब क्या? मोमेंटम जिसको कहते हैं, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे
वेग, देखो कैसे ही मात्रा निकालते हैं, एक बार समझ लो ताकि कोई क्वेश्चन आए गलत नहीं होना चाहिए बेटा। फिजिक्स में हमारी नाक न कटाना यार, फिजिक्स में हमारी नाक मत कटाना। इस क्वेश्चन को समझ लो ताकि कोई क्वेश्चन आए मात्रा से तुरंत करके आओ, समझो। अगर बेटा यहाँ द्रव्यमान गुणे वेग है, तुम जानते हो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, केजी होता है, ठीक है। और वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो बेटा यहाँ केजी मीटर पर सेकंड है, और तुम जानते हो न्यूटन सेकंड का क्या मतलब है। ध्यान देखिए, न्यूटन सेकंड का मतलब क्या है बेटा, और न्यूटन मतलब किसका यूनिट है, बल का यूनिट है, मास इंटू एक्सीलरेशन का। देखो बेटा क्वेश्चन आसान नहीं है, दिमाग लगाना है आपको। तुम जानते हो न्यूटन किसका यूनिट है, बल का यूनिट है। अब बेटा अगर न्यूटन बल का यूनिट है, बल की क्या होता है फार्मूला, मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो बेटा मास का जानते हो केजी होता है, और बेटा एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये तो हो गया न्यूटन हो गया, और आगे क्या दिया है, सेकंड दिया है, आगे हम लोग सेकंड लगा देते हैं। तो बेटा देखो कि सेकंड सेकंड कट जाएगा, बचेगा क्या, केजी मीटर पर सेकंड। अब तुम देखो यहां से न्यूटन सेकंड यहां दिया था, और तुम जानते हो न्यूटन किसका यूनिट है, मास का है, मतलब किसका, एम इंटू वे। और बेटा एम इंटू वे क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो न्यूटन हो गया, और गुणे सेकंड था, मैंने सेकंड लिख दिया। अब देखो सेकंड सेकंड से कट गया, सेकंड सेकंड से कट गया, यहाँ नीचे क्या बचा, सेकंड बचा, मतलब क्या, केजी मीटर पर सेकंड। और तुम देखो बेटा केजी मीटर पर सेकंड मोमेंटम के बराबर आ रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा, ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। नहीं चार्ज नहीं है, समझ में आया सबको, एक बार बताइए समझ में आया। आर्यन राज बी होगा, कैसे बता रहे हो बी होगा, बी कैसे होगा, तुम देख रहे हो तुम्हारा पहला ही ऑप्शन सही आ गया। अरे यार तुमसे पूछा था न्यूटन सेकंड, और तुम जानते हो न्यूटन किसका यूनिट है, बल का है, और बल का फार्मूला एम इंटू ए होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, और द्रव्यमान का तुम जानते हो केजी होता है, और त्वरण का जानते नहीं मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का जो मात्रक होता है बच्चा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ करोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये तो बेटा बल का आ गया, ये किसके भाई, ये किसके बराबर है, ये न्यूटन के बराबर है। तो बेटा अगर न्यूटन बराबर ये है, और आगे सेकंड में दिया है, तो न्यूटन बराबर क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन के बराबर है, और आगे सेकंड में दिया है, तो हमने आगे सेकंड लिख दिया। तो बेटा सेकंड सेकंड से कट जाएगा, यहाँ 21 सेकंड बचेगा, तो हो जाएगा तुम्हारा क्या, केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहाँ देखो केजी मीटर पर सेकंड, और तुम जो संवेग का निकाले थे, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, और द्रव्यमान का केजी हो गया, वेग का मीटर पर सेकंड हो गया। अब ये द्रव्यमान का देखो और न्यूटन सेकंड का देखो, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो बेटा किसका हो जाएगा, संवेग का हो जाएगा। इसे घुमाएगा किससे पूछेगा, समझ रहे हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, जिन बच्चों को दिक्कत है बेटा एक बार हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ लें। चलिए देख लेते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ कह रहे हैं, हमारे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बल के आवेग का भी होगा, हमारे कुछ बच्चे कह रहे हैं बल का आवेग का भी होगा। बिल्कुल बेटा, आज मुझे पता चल गया हमारे शेर, तुम फिजिक्स में 30 का 30 क्वेश्चन सॉल्व कर आओगे, 30 का 30 क्वेश्चन सॉल्व कर आओगे। मैं देख रहा था किन बच्चों के अंदर हिम्मत है जो अपने ऑप्शन पे टिके होते हैं। वाह शेर, मजा कर दिए तुमने, मजा ला दिया। विकास और जितने बच्चे हैं आर्यन, सब लोगों ने मजा ला दिया। जिस बच्चे ने बी आंसर दिया था
वो वाकई में शेर हैं। जिन बच्चों का बी आंसर आया था ना, वाकई में शेर हैं। बड़ा जिन बच्चों ने बी आंसर दिया था वो वाकई में शेर है। क्या गजब का आंसर दिए हो मेरे लाल। तुम वाकई में फिजिक्स में 30 का ट्यूशन करवाओगे, आज मुझे पता चल गया। वाह, इसी बात पे ताली बजनी चाहिए। जिन बच्चों का बी ऑप्शन आया था उनके लिए ताली बजनी चाहिए, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है यार। आज तो मुझे पता कर दिए कि वाकई में मेरे शेर बच्चे फिजिक्स में 30 के 30 क्वेश्चन करके आएंगे। बिल्कुल बेटा विकास और ये सब बातें आप ना करो, आप केवल बेटा क्वेश्चन की बातें करो। हमको बताओ किन किन बच्चों का बी ऑप्शन आया था। तुम लोग बता रहे थे क्या, बल के आवेग की, और बेटा मैंने क्या बताया, संवेग की। मैं देख रहा था। और तुम बताओ संवेग वाला भी तो आंसर सही है, संवेग भी तो उसके बराबर आ रहा है। चलो बल के आवेग की पता कर लेते हैं, बल के आवेग की पता कर लेते हैं। ठीक है, अब बल के आवेग की चलिए पता करते हैं क्या आता है। वाह रे मेरे लाल, तुम लोग मजा ला दिए, मजा ला दिए, दिल खुश कर दिए जिस प्रकार आंसर बता रहे हो। अब बल का आवेग का निकालते हैं बेटा। बल का आवेग क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दूं कि बल का आवेग क्या होता है बेटा। जब बेटा किसी वस्तु पर बल लगाते हैं थोड़े समय के लिए, ध्यान से समझना, जब किसी भी वस्तु पर आप बल लगाते हैं थोड़े समय के लिए, उसको कहते हैं बल का आवेग, या उसको अंग्रेजी में कहते हैं इंपल्स। ओके, उसको क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। ध्यान समझिएगा, जब किसी भी वस्तु पर आप बल लगाते हैं थोड़े समय के लिए, उसको कहते हैं बल का आवेग या इंपल्स। तो बेटा बल का आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। बल गुणे समय होता है मतलब क्या, फोर्स इंटू टाइम, और फोर्स का न्यूटन है और समय का टाइम है, तो न्यूटन सेकंड आ गया तुम्हारा। बी ऑप्शन भी सही है, ए ऑप्शन भी सही है, क्योंकि ए भी तो आ रहा था, मोमेंटम भी तो उसके बराबर आ रहा था। तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे शेर तुमने मजा ला दिया। विकास साहिल ये सब का क्या कर रहे हैं आप, प्लीज ऐसा ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने कल भी रिक्वेस्ट किया था, आज भी कर रहा हूं, आप प्लीज ऐसा ना करें, आप पूरा पढ़ाई फोकस करें। आपको मैं बता दूं बी आंसर, बेटा बी आंसर तो होगा ही, लेकिन संवेग भी तो आ रहा था। अच्छा बताइए, जो बच्चे बी कह रहे हैं, मैं मानता हूं बल का आवेग बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम, बल गुणे समय होता है, न्यूटन सेकंड होता है। लेकिन बेटा जो ये है आपका, तुम बताओ संवेग है, संवेग तुम्हें डायरेक्ट नहीं दिया है। देखो बच्चे बल का आवेग तो सही है, क्योंकि डायरेक्ट आ रहा है न्यूटन सेकंड। एक चीज तुम समझो एक बार, थोड़ा इस क्वेश्चन को समझ लो बेटा, क्योंकि बेटा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए, पहले इसको समझिए। जो बच्चे बी आंसर बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। सर मेरा वीडियो रुक रुक चल रहा है, क्यों, क्या कोई दिक्कत होगी बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, नेटवर्क की समस्या होगी। देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूं, ध्यान समझिए। न्यूटन सेकंड की जब बात किया तो मैंने बेटा, तुम लोग कर रहे हो बल के आवेग की, तो मैंने कहा बल की आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय होता है। ठीक है, बल का आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय होता है। ध्यान समझना क्वेश्चन को। और तुम तो कह रहे हो बल का न्यूटन हो गया और टाइम का सेकंड हो गया, तो हमें डायरेक्ट दिख गया गुरुजी बल का आवेग न्यूटन सेकंड बराबर है। तो बिल्कुल हम तो कह रहे हैं बी ऑप्शन सही है आपका, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि केवल बल का आवेग की बराबर हो, किसी और के बराबर भी हो सकता है। तुम संवेग का चेक करो एक बार, अपनी कॉपी पे संयोग का चेक करो, मैं फिर बता देता हूं। एक बार आप लोग अपनी कॉपी पे संयोग का मात्रक चेक करिए। तुम देखो, अगर तुम बेटा न्यूटन सेकंड दिया गया, क्या न्यूटन सेकंड दिया गया है, तुम जानते हो न्यूटन किसके बराबर होता है, बल का मात्रक होता है ना न्यूटन। ध्यान समझना, जो बच्चे बी ऑप्शन करे ध्यान समझिए, बल का मात्रक न्यूटन होता है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं गुरुजी, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का फार्मूला क्या, द्रव्यमान द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ध्यान समझना बच्चा, जो बच्चों का कंफ्यूजन हो रहा है वो कह रहे केवल बी ऑप्शन सही होगा, वो ध्यान से समझेंगे। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो बेटा द्रव्यमान का मास केजी हो गया। ठीक है, और त्वरण बताते हो क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा तुम या तो न्यूटन कहो, या तो न्यूटन कहो, या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, बतिया तो एक है ना, बतिया तो एक है। तो बेटा मैं अगर न्यूटन के स्थान पर मैं क्या लिख दूं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुरुजी दोनों बराबर है। और आगे क्या है, सेकंड है। और तुम बताओ यहाँ सेकंड स्क्वायर है मतलब क्या, एस गुणे एस है, और यहाँ क्यों सेकंड है, तो एक सेकंड कट जाएगा, बचेगा क्या, केजी
मीटर पर सेकंड बचेगा, यही तो बच रहा है लल्ला। न्यूटन सेकंड अगर हम लोग चेंज करेंगे तो यही तो आएगा। अब तुम बताओ, अगर मोमेंटम का हम मात्रा निकालेंगे, मोमेंटम बराबर क्या होता है, पी बराबर एम बी होता है, द्रव्यमान गुणे क्या, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तुम जानते हो इस चीज को। और बेटा द्रव्यमान का मात्रा क्या है, केजी है, और वेलोसिटी का तुम जानते हो क्या, मीटर पर सेकंड है। अब तुम ही बताओ हमारे लाल, जो मोमेंटम, ये जो संवेग का आ रहा है, ये संवेग है बच्चा, जो ये संवेग का मात्रा का आ रहा है मोमेंटम का, और जो न्यूटन सेकंड आ रहा है, दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। तो बेटा संवेग वाला भी ऑप्शन सही होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, संवेग एंड बल आवेग दोनों की, दोनों ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग क्या लगा के लाएंगे, सी लगा के लाएंगे। आप समझ में आया, आप समझ में आया। सानिया गुप्ता केजी मीटर पर सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल सबका बहुत बहुत शानदार आंसर दे रहे हो आप लोग। अब हमें एक बार बता दीजिए, जो बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था सर बी ही होगा ए नहीं होगा, अब हमें कमेंट की मदद बताए कि आप तुम समझ रहे हो कि दोनों होगा, ये न्यूटन सेकंड दोनों के मात्रा के बराबर, क्लियर हुआ कि नहीं, अब क्लियर हुआ बेटा। क्या नाम है, वीडियो रुक रुक के चल रहा है, रुकिए मैं देखता हूं कोई जगह नेटवर्क। देखो हमारे यहाँ बारिश हो रही है, मैं जब आया था तभी बताया बारिश हो रही है, थोड़ा कोऑपरेट करो हमारे लाल, थोड़ा कोऑपरेट करो। अगर और किसी को देखो, और किसी का अच्छा परफेक्ट है, सानिया जी बता रहे हैं परफेक्ट है बेटा। हो सकता है कुछ के यहाँ बेटा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, इसलिए दिक्कत हो रही हो बेटा। आप एक बार रिफ्रेश करके फिर चलाएंगे, एकदम अच्छे से चलेगा, बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें। आर्यन राज तुम यार क्या करते रहते हो, आर्यन आर्यन राज तुम यार पढ़ने आओ। देखो यार कभी कभी क्या होता है ना, आप लोग ऐसे हरकत करते हैं, अच्छा नहीं लगता। मैं आर्यन को कब से देख रहा हूं, ये सब क्या है भाई, मतलब यार हम इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं आप लोग को, और आप लोग ऐसा रिस्पांस देंगे, अच्छा लगेगा। तुम ही बताओ, जो बच्चे देख रहे हैं यार, देखो आप यार पढ़ो ना, पढ़ाई के समय मैं बार बार कहता हूँ, पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई में फोकस करो, किसी चीज फोकस ना करो, ये सब गलत है भाई। जी विकास, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ किसी को कोई सब, एक बार हमें थम्स अप दे दो सर, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो बेटा इस पे मैंने इसलिए इतना टाइम दिया क्योंकि ध्यान देना, एक आंसर बताता हूं, कभी कभी क्या ना दो दो ऑप्शन सही हो जाते हैं, इसलिए दिमाग को खोल के जाएगा, ये नहीं दिमाग को बंद करके दही वही खा के जाना यार, पेपर अच्छा होगा। और पेपर अच्छा तो हम कराएंगे यार, तुम केवल पढ़ो तो, पेपर अच्छा हम कराएंगे आपका, तुम केवल पढ़ो तो लल्ला। चलिए चलिए आगे चलते हैं, किसी को दिक्कत तो पूछते रहेगा बेटा। एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दो यार, एक बार सेशन को शेयर कर दो, तुम्हारे जितने भी यार दोस्त हैं, तुम पॉलिटेक्निक वाले जो तैयारी कर रहे हैं, एक बार उनको सेशन को शेयर कर दो और उनसे पूछो, और उनसे बेटा आप लोग को जिम्मेदारी देता हूं, उनसे पूछो कि क्या दिक्कत है। अगर तुम्हें जो कुछ भी नहीं आ रहा है, सही बता रहा हूं, अगर फिजिक्स का पी भी नहीं आता ना, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन बेटा एक बार सेशन को शेयर करो और पूछो उनसे क्या दिक्कत है यार। मैं एक एक चीज बताऊंगा ताकि पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, दिमाग में भर जाए आपके। बेटा ये सब आप मत करिए, बिल्कुल बदमाशी ना करिए, आप लोग बदमाशी ना करें। जो बेटा जो जो आप केवल पढ़ाई पे, देखो जो भी लड़के हैं, जो भी बच्चे बच्चियां हैं, वो अपना अपना काम करें, जो कोई कुछ कर रहा है उसको करने दो, केवल आप अपना पढ़ाई फोकस करो, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है आप उसको ब्लॉक करिए, आप अपनी पढ़ाई फोकस करिए और पढ़ के जाइए यहाँ से, ठीक है। पढ़ाऊंगा, क्या दिक्कत है, नहीं मैं पढ़ाऊंगा ना, चले वो छोड़िए। अरे तो मैं अभी मुश्किल कम से कम 1 घंटा पढ़ाऊंगा, मैं 1 घंटे क्लास चलेगी कम से कम, अभी ध्यान समझिएगा। तो एक क्वेश्चन, ये सब थोड़ी रूल है। चलिए आज बेटा थंबनेल भी नया लग रहा है, मेरे नाम से मेरा चेहरा रहेगा उस पे, हम थंबनेल लगवा दे रहे हैं। आज की जो आएगा वीडियो ना, तो उसमें मेरा चेहरा रहेगा ताकि हम आपको दिखें, हम ही पढ़ा। बारिश हो रही सर, नेक्स्ट बिल्कुल नेक्स्ट पहुंचते हैं, बस यही उत्साह आपका अच्छा लगता है।
कोई बच्चा जब नेक्स्ट का ऊर्जा का मात्रक नहीं है, चलिए बताइए, ये सब आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। ऊर्जा का मात्रक नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देता है, कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम मैं लूंगा यहाँ पे। जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम मैं यहां लूंगा। ऊर्जा का मात्रक नहीं है जूल, किलोवाट आवर, मेगावाट आवर। ध्यान से देखिए, जूल ऑप्शन सही होगा कि किलोवाट आवर सही होगा कि मेगावाट सही होगा कि न्यूटन मीटर सही होगा? चलो बताओ, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है, किसका आंसर सबसे पहले आता है। ध्यान देना, क्या कह रहा है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है। खुशबू रोजी डी, संजन जी डी, साजिद, सब लोग डी बता रहे हैं। हमारे प्यारे बच्चे सब लोग बता रहे हैं क्या? डी बता रहे हैं। चले देखते हैं और सबका आंसर आ जाए, मैं देख लू एक बार। क्या जल्दी, क्या जी आप क्या जल्दी कर रहे हैं? डी आंसर सबका आ रहा है, किसी का बी भी आ रहा है, मेगावाट भी आ रहा है किसी का। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। जी जी बिल्कुल, सबसे पहले साने जी का आंसर आया है। अब मैं यही देखा करूंगा सबसे पहले कौन बच्चा आंसर देता है। चलो चेक करते हैं। ऊर्जा का मात्रक नहीं है, अगर हम लोग जूल को चेक करें, ध्यान समझो, अगर हम लोग जूल को चेक करें, तुम जानते हो क्या, कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है। बेटा कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो तुम बेटा ऊर्जा की मात्रक जूल होगा, मतलब ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है। जो बेटा कार्य का मात्रक है वही जो ऊर्जा की मात्रक है, क्योंकि दोनों रिलेटेड हैं। जो हम कार्य करने की क्षमता है हमारी वही ऊर्जा है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जूल ऊर्जा का मात्रक है। अगला चेक करते हैं, किलोवाट आवर घंटा। अब बेटा तुम जानते हो किलोवाट आवर घंटा मतलब क्या कह रहा है, ध्यान समझना, ध्यान समझिएगा बेटा, क्वेश्चन में एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। बात किया क्या, किसकी बात किया है, तुम जानते हो, क्या जानते हो? पावर बराबर क्या होता है, मान नहीं सर जी क्लास चलेगी भी सर, नहीं सर वो नीचे बात करी सर, हमारी क्लास चलेगी भी सर, अभी चलेगी आधे घंटे सर, लेट आया हूँ मैं। आप लोग थोड़ा सा समस्या थी, चलो ध्यान देखो। अब बेटा ऊर्जा का मात्रक नहीं मतलब ये जूल हो गया आपका, मतलब जूल तो आपका ऊर्जा का मात्रक। देखो एक ही चीज समझ लो, दिक्कत नहीं आएगी, कोई क्वेश्चन आएगा ना तुरंत कर लोगे। बेटा जूल तो मतलब कार्य करने की क्षमता ये ऊर्जा है, तो मतलब जो कार्य का मात्रक वही जूल का मात्रक है, मतलब जूल तो हमारा ऊर्जा का मात्रक होगा, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। अब चलो चेक करते हैं किलोवाट आवर। और तुम जानते हो सामर्थ्य बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है सामर्थ्य बराबर होता है शक्ति, इसी को कहते हैं शक्ति। क्या होता है शक्ति बराबर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता। तो बड़े जानते हो क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी होता है कि नहीं, चीज बताओ, डब्ल्यू अपॉन टी होता है। अब तुम बताओ बेटा, अगर यहां से डब्ल्यू निकालोगे, डब्ल्यू वर्क निकालोगे, वर्क मतलब कार्य अगर निकालो, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू टी हो जाएगा। पी इंटू टी मतलब क्या, सामर्थ्य गुणे समय, सामर्थ्य गुणे समय हो जाएगा। यहां से अगर बेटा ये सामर्थ्य गुणे समय हो जाता है, तुम जानते हो सामर्थ्य बराबर क्या होता है, वाट होता है। तो बेटा वाट इसका मात्रक है, वाट, और क्या होता है सेकंड, वाट सेकंड होता है। तो बेटा जब इसको तुम अगर किलोवाट लिखोगे, किलोवाट, तो बेटा ये किस में हो जाएगा, आवर में हो जाएगा, किलोवाट आवर हो जाएगा। तुम देख रहे हो कार का मात्रक क्या आ गया, यहां से किलोवाट आवर हो गया। अगर कार का मात्रक किलोवाट आवर है तो कार ही तो ऊर्जा है, तो बेटा ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब हम लोग सी चेक करते हैं, सी के पहले डी चेक करते हैं, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर चेक करते हैं। ध्यान समझना बेटा, तुम लोग जानते हो क्या, कार बराबर क्या होता है, कार बराबर गुरुजी होता है क्या, बल गुणे विस्थापन। और तुम यहां से देख रहे हो कि बल का मात्रक न्यूटन हुआ और विस्थापन का मीटर, तो बेटा ये भी तो सही हो गया। कार का मात्रक ऊर्जा, कार करने की क्षमता ऊर्जा, अगर कार का मात्रक न्यूटन मीटर है तो बेटा ऊर्जा की मात्रक न्यूटन मीटर होगा, मतलब ये भी ऑप्शन सही है, मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कार का मात्रक पूछा है, कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो बेटा आपका सी ऑप्शन सही होगा, मेगावाट होगा, क्योंकि मेगावाट किसका मात्रक है,
शक्ति का मात्रक है। मेगावाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। किसका आंसर सही आया था? सबसे पहले किस बच्चे ने बी आंसर बताया था? एक बार हाथ हमको थम्स अप दे दे। बी आंसर सही होगा। हमें नहीं लग रहा किसी बच्चे ने बी बताया था। किसी बच्चों का बी आंसर आया था बेटा? देखता हूं बेटा, सब लोगों ने डी ही बताया। डी को लॉक कीजिए। किसी का बी आंसर नहीं आया था क्या? बेटा बी आंसर होगा। समझ में आया कैसे? एक एक बताया हूं, ऊर्जा का मात्रक नहीं है। और तुम ध्यान देना बेटा, जो कार्य होता है वही ऊर्जा होता है। तुम जानते हो क्या? कार्य करने की क्षमता को वही ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य का मात्रक आएगा वही ऊर्जा का मात्रक आएगा, क्योंकि कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है। समझ रहे हो? तो बेटा सी आंसर सही है सर। सी आंसर कैसे सही है? बिल्कुल बिल्कुल सी आंसर सही है। अच्छा सी आंसर। हाँ तो वही तो हम कह रहे हैं, मेगावाट। अरे यार सी है, मैं देख रहा हूँ बी लिखा हुआ है यहाँ। मैं मेगावाट ही तो बता रहा हूँ बच्चा। हाँ सी आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सी आंसर। मैं बता तो मेगावाट ही रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मेगावाट बी पे है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मेगावाट नहीं होगा, क्योंकि मेगावाट सामर्थ्य का मात्रा कहता है। इसका मतलब कि सर सबका सी आंसर किसने बताया था? देखता हूं एक बार, सी आंसर किसी का आया था? सब डी बता रहे हो बच्चा, सब डी बता रहे हो। सी आंसर सही होगा। ये मेगावाट सही होगा। कैसे मेगावाट सही होगा? क्योंकि सर मेगावाट तो क्षमता का क्या नाम है, सामर्थ्य का मात्रक है। सामर्थ्य, सामर्थ्य क्या होता है? कार्य करने की दर। W/T होता है ना, W/T होता है। तुम जानते हो बेटा, W/T होता है सामर्थ्य। तो बेटा अगर W का निकाले तो कितना आया था? किलोवाट आया, आवर आया था। और W ही तुम्हारा क्या है? ऊर्जा है। लेकिन बेटा जो मेगावाट है ना, मेगावाट केवल सामर्थ्य का मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक नहीं है। कौन सही हो जाएगा? मेगावाट। सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन बताया था, बिल्कुल बिल्कुल सी ऑप्शन सही होगा। हाँ सानिया जी, बिल्कुल सी ऑप्शन, मैं वही बता रहा हूँ। मेगावाट मतलब जो ऑप्शन दिया। अरे तुम बुद्धिमान हो, देख लो किस ऑप्शन पे है। तो मेगावाट मैंने पहले ही आपको बता दी, सी ऑप्शन बता दिया। अब एक बार बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में किसी को समस्या तो नहीं? इस क्वेश्चन में ऊर्जा का मात्रक, बेटा मैं एक चीज आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को बताने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, ताकि कोई क्वेश्चन आए ना, आप एक ही चीज याद रखिएगा। एक चीज बताता हूँ, नोट कर लो कॉपी पे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है बेटा, एक चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि बेटा अगर मात्रक वाला कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो जितने ऑप्शन दिए सबको चेक के लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। सबको चेक कर लेना। एक तुम्हें तरीका बता देता हूं, जादू बता देता हूं। क्या जादू है? कि बेटा अगर मात्रक वाला क्वेश्चन हमारा आ गया सर, हम एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे, क्योंकि सब में खेला रहता है, सब में खेला रहता है। आगे बताइए इंद्रजीत। बिल्कुल इंद्रजीत, ऐसे इंद्रजीत बच्चे तो उत्साह ला देते हैं मेरे अंदर। इंद्रजीत जैसे बच्चे उत्साह ला देते हैं, मैं बिल्कुल आगे बढ़ूंगा इंद्रजीत। चलो देखो इंद्रजीत, ध्यान से देखो बच्चा, बिल्कुल आप लोग को उत्साह बना रहा ना, एक दिन पूरा दहाड़ेंगे। चलो 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 सब लोग ध्यान देखो, किससे पढ़ो आंसर बताओ। एक पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है यदि त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये बेटा पर सेकंड स्क्वायर है। एक पिंड है, एक कोई वस्तु है, वो कहां से चलता है? विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। एक वस्तु अगर विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, तुम बच्चा कान खोल के सुन लो, अगर कोई वस्तु विरामावस्था से चल रहा है तो बच्चा उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, जो प्रारंभिक वेग होगा, यू हमेशा 0 होगा। कहीं भी क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे पहले यही इसको यूज कर लेना। अगर बच्चा कोई भी वस्तु, ध्यान समझो, एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दे, सेशन को शेयर कर दे, लाइक भी कर दे। अगर कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, उसकी प्रारंभिक गति के प्रारंभिक वेग 0 होगा। आगे देखो क्या दिया है, त्वरण दिया है बेटा। त्वरण क्या है? ए बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ लोग को बेटा त्वरण की मात्रक भी नहीं आता होगा, मैं बता देता हूं। देखो त्वरण बराबर क्या होता है बेटा? वेग में परिवर्तन की दर को। देखो तो क्या होता है? वेग बटे समय होता है। अब तुम बताओ बेटा, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। और बेटा समय पहले से है, तो उसको ऊपर ले जाओगे बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो याद रखना, कभी कभी ना डायरेक्ट पूछ लेगा त्वरण का मात्रक है, या ऐसे पूछ लेगा त्वरण का मात्रक नहीं है। तो ध्यान देना बेटा, अगर त्वरण का मात्रक नहीं है, अगर मात्रा वाला क्वेश्चन आ जाना, सब ऑप्शन को चेक कर लेना। चलो ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, ताकि आपका एक समझते रहे आप लोग। तो क्वेश्चन क्या करा आगे कि 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी पूछा है। किसमें? 10वें सेकंड में
हमसे क्या पूछा है, दूरी पूछा है। अभी कॉपी पे नोट करो, क्या नोट करोगे, अगर बच्चा कभी 10वें सेकंड, समझो इसको, ये 10वें का मतलब है, ये बेटा ध्यान देना, कंफ्यूज ना होना लल्ला मेरे। फिजिक्स के शेर जो भी देख लो, बिहार और झारखंड के शेर, ये चीज ध्यान देना, अगर 10वें पूछ रहा है ना, 10 और 10वें में डिफरेंस है। कभी देखो बेटा, एक चीज समझा दो, ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट है इसमें। बेटा अगर हम 10वें कर रहे हैं क्या, 10वें, और हम कर रहे हैं क्या 10 सेकंड में, क्या कर रहे हैं 10 सेकंड में, तो बेटा दोनों में डिफरेंस है। अगर आपसे कभी 10वें कहे मतलब 10th सेकंड में, तो उसका एक फार्मूला होता है, याद रखना, एस एन बराबर होता है u प्लस ए बाई टू 2n-1। इस फार्मूले को कॉपी पे नोट करो। ये कब लगाओगे, जब 10वें, 12वें, 14वें, 15वें ऐसे पूछेगा, वे करके पूछेगा, वे करके, या इंग्लिश में कहें तो ऐसे पूछता है 10th नहीं, हम 10th क्लास में, 10वीं क्लास में हैं, हम 11th में, 11वीं में हैं, समझे नहीं, समझ रहे हो ना। तो बेटा फार्मूला क्या होता है, अगर 10वीं पूछे, एस एन बराबर हो जाएगा u प्लस ए बाई टू 2n-1। अब तुम वैल्यू रखो, अब तुम्हारा क्या है, अब तुम्हें क्या रखना है, वैल्यू रखना है बेटा, तुम्हारा आंसर धड़ाक से आएगा। तो बेटा क्या है, जिस प्रकार क्वेश्चन आएगा 10वें 11वें पूछे, तो एस एन बराबर होता है u प्लस ए बाई टू 2n-1, तो u बराबर 0 है बेटा, और हमें क्या निकालना है 10वें, मतलब ये 10 निकालना है, u प्लस ए क्या है 10 है, 10/2 2n, n क्या है 10 है, 2 गुणे 10 माइनस 1, तो बेटा निकालो क्या जाएगा 10/2, 20 माइनस 1 19 हो जाएगा, तो बेटा 2 5 10 हो जाएगा, जहां से हमारा 95 मीटर आंसर आ जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही हो गया। समझ में आया, बिल्कुल समझन जी 95। सानिया गुप्ता जी कह रहे हैं हम बीएससी में हैं, वाह, अगर आप बीएससी में तो पॉलिटेक्निक में क्या कर रही है सानिया जी, बिल्कुल ज्ञान है, आप कहीं से भी लीजिए, आप कहीं से भी ज्ञान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाइन्टी 95 आंसर आया है, बिल्कुल आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है। एक बार बेटा सेशन को शेयर कर दें। गुड मॉर्निंग सर जी। चलिए बताइए बच्चा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर बेटा ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोग सचेत रहिएगा, क्योंकि कब धोखा दे जाए कुछ पता नहीं है, कब धोखा दे जाए तो कुछ पता नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को देख के सचेत रहिएगा कि अगर 10वें पूछे तो उसका बेटा फार्मूला क्या लगाओगे, u प्लस ए बाई टू 2n-1। अगर 10 सेकंड में पूछे तो बेटा वहां पे तुम्हारा गति का समीकरण लगेगा, गति का समीकरण लगाया गया। गति के कितने समीकरण है, कोई बच्चा हमें बताए, गति के कितने? नेक्स्ट की बात करते हैं, किससे पूछते हैं आप लोगों से, नेक्स्ट पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग बता दिया करिए सर, नेक्स्ट पूछिए, ताकि देखो मैं बच्चों को मैं बहक जाता हूँ, थोड़ा सा बहक जाता हूँ, आपका प्यार मुझे बहका ले जाता है, प्यार तो किसी को बहका ले जाता है ये तो। चलिए तो एक चीज बताता हूँ आप लोग को, क्या बताता हूँ कि गति का समीकरण पूछ रहा हूँ, बताओ गति का समीकरण क्या होगा? 3 होता है, कौन कौन से होते हैं चलो बताओ। v बराबर होता है, याद रखो बेटा, गति का समीकरण याद रखना। एक चीज आपको बताता हूं, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, पूछे जाना है बेटा। v बराबर होता है, बस सब लोग सुनो, सब बच्चे सुने, u प्लस ए टी होता है, और दूसरा क्या है, s बराबर होता है क्या, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और बेटा तीसरा क्या होता है, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, तो बेटा ये 3 समीकरण याद रखना। और बेटा जब 10वें ना पूछे जाए, जब पूछा जाए 10 सेकंड में, तो तीनों समीकरण में देखना कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, हमें कौन सा समीकरण यूज करना है। कब लगाओगे, जब पूछा जाए 10 सेकंड में। अगर 10वें पूछ लेगा तो यही फार्मूला होगा, एस एन बराबर u प्लस ए बाई टू 2n-1। दोनों फार्मूला नोट कर लो लल्ला, कॉपी पे लिख लो। गुरुजी ने बताया था, संदीप सर ने बताया था कि 10वें 11वें 12वें पूछेगा तो हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, एस एन बराबर u प्लस ए बाई टू 2n-1।
लेकिन संदीप सर ने कहा था कि 10वें 11वें 12वें ना पूछे, 10 सेकंड 12 सेकंड 11 सेकंड पूछे तो बेटा हम समीकरण का यूज करेंगे, जो हमारा गति का समीकरण है उसका यूज करेंगे। और कौन सा यूज करेंगे वो तो अपने क्वेश्चन का जैसा डिमांड रहेगा, जो दिया रहेगा। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल U प्लस ए टी मोशन के 3 क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत सबका आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सर मेरे यहाँ बारिश हो रही है, नेटवर्क नहीं है। साहिल जी बारिश बंद हो जाएगी, वीडियो रहेगा रिकॉर्डेड, आप देखना एकदम चाय और पकौड़े के साथ, चाय पकौड़ा खाना और शानदार सेशन का मजा लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज याद रखना बेटा, एक चीज हमने कॉपी पे नोट करो, तुरंत कॉपी पे नोट करो, मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। सब टाइम नहीं है ज्यादा, टाइम नहीं है ज्यादा, बिल्कुल मैं जा रहा हूँ बेटा सेशन को देखो, टाइम नहीं है, एक एक दिन में 4-4 घंटे आऊंगा पढ़ाने, तुम चिंता क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस सेशन पूरा होगा यार। एक ही नोट करो, इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि गति का समीकरण वही यूज करेंगे, नोट करो, मैं बोल रहा हूं नोट करो, गति का समीकरण वही यूज करेंगे जहां पे आपका त्वरण क्या हो, नियत हो, त्वरण कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। कॉपी पे नोट करो, कॉपी पे नोट करो लल्ला लोग, गति का समीकरण वही यूज करेंगे जहां पे हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, त्वरण कांस्टेंट हो। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लेगा, गति का समीकरण प्रयोग करेंगे कहां पे, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो, कि आपका कुछ भी इंपल्स कांस्टेंट हो, फोर्स कांस्टेंट हो, कुछ भी पूछ लेगा। तो हमेशा याद रखना, गति का जो तीनों इक्वेशन है, मोशन हम जानते हैं, मोशन के जो तीनों समीकरण है उसका यूज बेटा तभी करते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या त्वरण नियतांक हो। इस चीज को याद रखना मेरे शेर। चलो इंद्रित जी हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल आपका समय नहीं है, मैं जान रहा हूं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन पे देखो, ध्यान से देखो, ये सदिश राशि का क्वेश्चन है, सदिश राशि का क्वेश्चन है बेटा, अटेम्प्ट करो, देखते हैं किस बच्चे का आंसर आता है, देखते हैं किस बच्चे का आंसर आता है। सानिधि मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा दिन भर पढ़ाऊंगा, आप कल पढ़ते रहिए और बेटा अपने यार दोस्तों को बुला कर लाइए, अपने यार दोस्तों को बुला कर लाइए, मैं दिन रात पढ़ाऊंगा यार तुम्हारे लिए, तुम्हारा प्यार यार है बस, मैं दिन रात पढ़ाऊंगा, केवल अपने बच्चों को बुला कर लाइए, मतलब बच्चे और लाइए ताकि बेटा हम लोग एकदम आग लगा दे। और बेटा आप लोग जल्दी जल्दी यूनिटे गुरु को सब्सक्राइब कर लो, पता लगा कि हम कल यूनिटे गुरु पे आ गए तो हम लोग को यहाँ पे इंतजार कर रहे हो, तो यूनिटे गुरु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि जब हम 9 बजे पहुंचे, अब बारिश हो रही तो 9:15 9:20 भी हो सकता है, ध्यान देना मेरे लाल, बारिश का मौसम है, थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन इंतजार करना, हम आएंगे जरूर, ठीक है, इंतजार करना, हम आएंगे जरूर। और एक चीज बता दे, क्लास डेली रहेगी बेटा, 9 बजे से फिजिक्स क्लास डेली रहेगी, ध्यान देना जी गुरु जी सबको सब अच्छा ये आंसर बता रहे हैं आप लोग, देखते हैं किसका, बबीता जी ने सबसे पहले आंसर किसने दिया, देखता हूं, सबसे पहले आंसर आया किसका, बबीता का आंसर सबसे पहले आया है, ए आंसर आया है, इंद्रजीत सिंह बता रहे हैं, चले देखते हैं किसका आंसर सही होता है, बबीता जीतता है या इंद्रजीत, युद्ध हो गया है किसके, बबीता और इंद्रजीत के बीच, देखते हैं किसका आंसर सही आता है, बबीता जीतती है इंद्रजीत, देखते हैं कौन बाजी मारता है, लड़के बाजी मारते हैं या लड़कियां बाजी मारती हैं, लड़के या लड़कियों देखते हैं कौन बाजी मारता है। मैं सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को, ध्यान समझो, दो बल P1 तथा P2, P2 नहीं P2, देख रहे हो, इतना ज्यादा पढ़ा दिया कि कुछ और निकल रहा है। चलो दो बल P1, देखो मजा की बात थी, दो बल P1 तथा P2 का जो परिणामी है P1 से 90 डिग्री पर है। मैं कांसेप्ट बताऊंगा, जो बच्चे को नहीं आता वो भी ध्यान सुने, तुम्हें आएगा, आगे से तुम आंसर बताओगे लल्ला, लेकिन सुनो तो एक बार, दो बल P1 तथा P2 का परिणामी P1 से 90 डिग्री पर है। ध्यान समझो क्या कह रहा है बेटा, मान लो ये P1 है, ठीक है, ये आपका P1 है, जो बेटा जो P1 देखा, ध्यान समझो क्वेश्चन, पहले तो आप क्वेश्चन को बस समझो बेटा, दिमाग लगाओ, दिमाग कैसे दिमाग लगाओ मैं बताता हूं। P1 तथा P2 का परिणामी मतलब बेटा जो P1 तथा P2 का परिणामी है ना, वो P1 से 90 डिग्री पर है। तो बेटा जो ये PR है, क्या PR मतलब क्या, रिजल्टेंट जो है, या हम इसको डायरेक्ट क्या लिखते हैं, रिजल्टेंट R लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये जो तुम्हारा रिजल्टेंट R है, परिणामी है, ये बेटा P1 से 90 डिग्री पर है।
अगर बेटा अगर रिजल्टेंट 90 डिग्री पे है, मतलब P2 इधर कहीं होगा, तभी तो बीच में बेटा डायगोनल खींचोगे तभी तो रिजल्टेंट आएगा परिणामी डायगोनल। तो बेटा दिया गया था P1 तथा P2 का परिणामी, P1 तथा P2 का परिणामी क्या है, P1 से 90 पे, देखो मैंने P1 से 90 बना दिया, और क्या कहा है, तथा इसका जो परिणाम है वो P2 के बराबर है। मतलब क्या, जो तुम्हारा R है ये P2 के बराबर है, ये दिया गया था और हमसे पूछा कि P1 का परिणाम। तुम जानते हो फार्मूला क्या होता है, R बराबर होता है, यहां से क्या हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर हो जाएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, ये फार्मूला याद कर लो, प्लस 2P1 P2 cos थीटा होता है। क्या होता है, R स्क्वायर बराबर होता है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। ये फार्मूला होता है किसमें, समांतर चतुर्भुज का जो नियम पढ़े हो उसका फार्मूला है ये। और बेटा यहाँ क्या दिया है, जो R है P2 के बराबर है दिया गया था, चलो मैं R के स्थान पे P2 रख देता हूं, P2 स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर और प्लस 2P1 P2, और बेटा एंगल कितना है 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। तो बेटा यहां से अगर हम P2 स्क्वायर और बेटा जब P2 ये इधर आएगा माइनस P2 स्क्वायर हो जाएगा बराबर P1 स्क्वायर, और बेटा cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बेटा P1 स्क्वायर कितना हो गया 0 हो गया, तो P1 कितना आ जाएगा 0 आएगा। तो जीता कौन, कौन बच्चा जीता, अरे अभय भाई तुम्हारा नाम तो ले रहे हैं, गुड मॉर्निंग आपको। हमारे किस बच्चे ने बाजी मारी है देखते हैं। तो बेटा बाजी मारी है बबीता जी, सबसे पहले बबीता का आंसर आया था शायद, किसका आंसर सबसे पहले आया था, शून्य, बिल्कुल बबीता ने शून्य आंसर बताया था, ए ऑप्शन सबसे पहले बबीता ने बताया था। तो लड़कियां जीत गई हैं, लड़कियों ने मारी बाजी, लड़के लोग नाक कटा दिए यार अब, बिल्कुल लड़कियां जीत गई सानिया जी, मैं मानता हूं। अरे अबे भाई तुम्हारा नाम लेने से कौन सा तुम पीएम बन जाओगे, नाम तो ले रहा हूं लल्ला। हमारे प्यारे बच्चे अभय का स्वागत है। दूसरा बिल्कुल दूसरा देंगे, चिंता काहे कर रहे हो लाल, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रजीत जी कोई बात नहीं, इंद्रजीत जी मैंने देखा था आपका आंसर सी आया था, कोई बात नहीं, अगली बार क्वेश्चन आ जाना तो क्वेश्चन को समझना आंसर देना। अब मैं लड़के और लड़कियों में देखता हूं कौन बाजी मारता है, अब कंपटीशन होगा लड़के और लड़कियों में, इससे आपका तैयार भी हो जाएगा। चलो चलो, जो क्या हुआ, किसी को कोई समस्या तो नहीं। अगर आप 12th में, अगर आप 12th में तो आप यूनिक टॉपर पे, वहां पे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, क्लास 11 12 का मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, यूनिक टॉपर चैनल है, वहां पे जाओ, हमारा फिजिक्स का वीडियो आपको मिलेगा। मैं बड़ा फिजिक्स से 11 12 का पढ़ाता हूँ, यूनिक टॉपर चैनल पे, यूनिक टॉपर नाम है, ठीक है, उस पे जाइएगा, मैं वहां फिजिक्स पढ़ाता हूँ, वहां आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, बस सेशन को शेयर लाइक कर दो, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। सजी वो कैसे खुल गया पेज, हाँ। और जी देखिए ये 25वां क्वेश्चन बेटा आपके केमिस्ट्री वाले कराएंगे, ध्यान देना, ये आपका केमिस्ट्री क्वेश्चन है, यहाँ जल्दी से टाइप हो गया है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देता हूं, देखते हैं कौन लड़का सबसे पहले सही बताता है। एंड्रॉइड एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। बिल्कुल बिल्कुल अभी देखता हूं, अबे भाई भी यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन सब खत्म हो गए हैं, मैं आपको लिख के क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आएगा, देखते हैं किस बच्चे का आंसर सबसे सही आता है। एक बार आप शानदार तरीके से सेशन को शेयर करें, सेशन को शेयर करें, विकास संजन जो भी बच्चे देख रहे हैं। नहीं जी जी, जो बच्चे बिल्कुल यार नॉलेज है, आप लोग कुछ नुकसान नहीं करेगा, नुकसान कर देगा, दवाई थोड़ी है ज्यादा ले लोगे नुकसान कर देगा। पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सब पढ़ सकते हैं।
जितने बच्चे हैं सब पढ़ सकते हैं, ध्यान से पढ़िए। एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए देता हूं, देखते हैं कि लड़के बाजी मारती है कि लड़कियां। देखते हैं कौन बाजी मारता है। चलो मैं लिखता हूं, निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का यूज करते हैं? सबसे पहले आंसर जिसका आएगा उसी को वही बाजी मारेगा। मैं इंतजार कर रहा हूं, सबसे पहला जिसका आंसर आया मैं उसी का नाम लूंगा, वही बाजी मारेगा। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का यूज करते हैं? निकट दृष्टि दोष के लिए क्वेश्चन फिक्स है बेटा, इसमें आना। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? कौन सा लेंस यूज करते हैं? देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देता है। कौन सा लेंस? मैं ऑप्शन दे देता हूं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। देखते हैं हमारे कौन सा बहादुर आंसर देता है। उत्तल लेंस, दोनों आंसर या सही होगा या कोई नहीं सही होगा। क्वेश्चन समझते ना, राइटिंग थोड़ी हमारी खराब है। कोई नहीं, मैं बोल दे रहा हूं, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे। देखते हैं किस बहादुर का आंसर सबसे पहले आया है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं किस बहादुर का आंसर सबसे पहले आया है। बिल्कुल, इस बार हमारे लड़कों ने मारी बाजी। इस बार लड़कों ने मारी बाजी। और लड़के का नाम क्या है? उस लड़के का नाम है, नाम क्या है भाई? देख लेता हूं बच्चा, संजन जी। संजन ने इस बार बाजी मारी है। नाम लिख रहा था किसका? संजन। संजन विनर हुए हैं इस क्वेश्चन में। संजन विनर बनते हैं इस क्वेश्चन में। बॉयज, इस क्वेश्चन का विनर कौन बनता है? बॉयज। लेकिन मैं समझाऊंगा ना, सब विनर बनोगे। देखो कैसे। एक चीज बता देता हूं, अब मैं विनर का नाम बता दिया हूं, समझो कॉन्सेप्ट समझो बेटा। जो निकट दृष्टि दोष होता है, जो निकट दृष्टि होता है, ध्यान से ना, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या? हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ध्यान समझना, दोष तो निकट लिखा है, उल्टा होता है हिंदी में। जो बेटा निकट दृष्टि दोष होता है उसमें हमें क्या होता है? दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। मतलब क्या होता है कि हम लोग दूर की वस्तु निकट दृष्टि में नहीं देख पाते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चा ना, जो हमारे रेटिना में प्रतिबिंब पड़ता है ना, और देखो जब कोई वस्तु देखते हैं तो प्रतिबिंब उसका कहां पड़ता है? रेटिना पड़ता है। तो बेटा वो रेटिना पे इमेज क्या होता है? नहीं पड़ता है, वो आगे पड़ता है। इसलिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं? हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, या उसको हिंदी में कहते हैं अवतल लेंस यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अवतल लेंस। और बेटा अगर मान लो आपसे क्या पूछ ली जाए दूर दृष्टि दोष के लिए, तो बेटा दूर दृष्टि दोष में हमें नजदीक वाली चीज नहीं दिखाई देती है। अगर नजदीक नहीं दिखाई देती है तो वहां पे बेटा उत्तल लेंस का यूज करेंगे। इस दोनों चीज को याद रखना। निकट दृष्टि दोष माने क्या? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष माने क्या? उत्तल लेंस। समझ में आया? देखो इंद्रित जी, कोई भी दिया हुआ आंसर आप लोगों ने दिया, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। यार देखो यार, इस ये क्लास है, यहाँ पे बेटा जिसका वीडियो रुक रुक चल रहा है वो बाद में देखिएगा। और बेटा क्लास को यहीं एंड करेंगे क्योंकि आगे मैथ की क्लास चलने वाली है। आप लोग एक बार हमें कमेंट के माध्यम से, जितने बच्चे देख रहे हैं, एक बार बता दें कि आज का क्लास कैसा लगा। जो भी बच्चे, मैं एक बार नाम ले लेता हूँ सबका। अभय, खुशबू, साजिद, इंद्रजीत, जो बच्चे देख रहे हैं, बट्टा, संजन, जो भी बच्चे देख रहे हैं, अच्छा रमेश जी, जो भी बच्चे देख रहे हैं, किसी को कोई समस्या? आज का सेशन कैसा लगा? मस्त सर। सानिया जी, बिल्कुल आप लोग को अच्छा लगा, एक बार बता दीजिए। इंद्रजीत जी क्या दिक्कत थी बताइए, इंद्रजीत जी क्या दिक्कत थी आपको? एक और गुरुजी, संजन जी, इसके बाद बच्चा क्लास मैथ की है, कराइए। बिल्कुल सानिया जी, मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन बेटा मैथ वाले गुरुजी आके बैठे हुए हैं, उनकी भी क्लास इसके बाद जस्ट चलेगी बेटा। कल मैं और क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग। तो हम पहले इंद्रजीत बच्चे, इंद्रजीत का, अच्छा इंद्रजीत का समस्या है कि क्वेश्चन बहुत कम होता है। इंद्रजीत की समस्या है क्वेश्चन बहुत कम होता है।
बिल्कुल जी, कल से आपको ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, मैं सोचता हूँ, देखो क्वेश्चन कम, देखो एक चीज बता दूं इंद्रजीत आपको, मैं जब एक क्वेश्चन बताता हूँ ना, उसको सोचता हूँ आपको ऐसा बता दूं ताकि कोई और भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आप घबराए ना। तो इसलिए बेटा उस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। अगर मुझे बताना हो ना तो एक क्वेश्चन को बेटा मैं मुश्किल से 20 सेकंड लूं और आगे बढ़ते चला जाऊं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? सर सानिया जी टाइमिंग बेटा 9 बजे है, ठीक है। 9 बजे बेटा आपकी फिजिक्स क्लास डेली रहेगी। आप लोग बेटा अपने यार दोस्तों को कल बुला कर लाइएगा। और बेटा आप लोग एक चीज बता दूं, ये बेटा एक चीज और बता देता हूँ आप लोग को, ध्यान सुन, जो कुछ कुछ चीजें इन्फॉर्मेशन है बेटा। यूनिटेक गुरु है क्या, इसका इस चैनल का नाम है क्या, यूनिटेक गुरु। बेटा आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि बेटा क्लास इसी पे चलेगी, यूनिक ऑनलाइन ग्रुप पे नहीं चली क्लास। आप लोग बेटा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे क्या, यूनिटेक गुरु पॉलिटेक्निक एंड आईआईटी, तो बेटा ना वहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको चैनल मिल जाएगा बेटा। आगे वाली क्लास इसी पे चलेगी। हमारे जितने प्यारे बच्चे देख रहे हैं ना, तो यूनिटेक गुरु सब्सक्राइब कर लें। और मैं टाइमिंग बता देता हूँ फिजिक्स की टाइमिंग। बेटा फिजिक्स की क्लास जो आपकी चलती है ना, वो 9 बजे से चलती है, लगभग 10:30 बजे तक चलेगी। कितने बजे तक चलेगी? 10:30 बजे तक। हमारी फिजिक्स क्लास 9 से 10:30 चलेगी, या कभी 9 से 10 भी चल सकती है, ठीक है। तो मैं ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप लोग का फायदा हो, ठीक है। कल से इंद्रजीत का जो क्वेश्चन है उनको करें, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करा जाए। बिल्कुल मैं कल से ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। बड़ा क्वेश्चन इसलिए ज्यादा नहीं हो पाता क्योंकि बेटा एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं सोचता हूँ, और जितने क्वेश्चन बने, देखो मैं जब मात्रा का क्वेश्चन करा रहा था, मैं सोचा कि जितने क्वेश्चन बन सके आपको बता दूं ताकि आपसे गलती ना हो। लल्ला संजय जी लाइक शेयर कमेंट जरूर। बिल्कुल बेटा, जब क्लास रिकॉर्डेड आ जाए करे ना तो वहां भी आप लोग कमेंट कर दिया करिए। यहाँ तो कमेंट करते हैं, जब क्लास रिकॉर्डेड आ जाए करी ने तो आपको जैसा लगा करे वहां भी आप कमेंट करके बता दिया करो, ताकि बच्चों को पता चले कि रिवॉल्यूशन चल रहा है। ओके, और किसी कोई समस्या तो बेटा 9 से 10:30 फिजिक्स के साथ हमारे साथ मिलेगा। आज मैंने अपना नाम अपने फोटो का थंबनेल भी लगवा दिया है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यहीं रखे बच्चा। सर पॉलिटेक्निक क्लास कब से होगा? ये बेटा पॉलिटेक्निक का क्लास है सानिया जी, ये पॉलिटेक्निक क्लास है। जितेंद्र जी क्या पूछ रहे हो? जितेंद्र जी सर पॉलिटेक्निक क्लास कब से होता है? पॉलिटेक्निक क्लास होता है बेटा 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है। 8 से 9 चलता है केमिस्ट्री, 9 से 10 चलता है फिजिक्स, और 10 से 11 चलता है मैथ। पॉलिटेक्निक की जो क्लास है 8 से 9 चलता है क्या केमिस्ट्री, 9 से 10 चलता है क्या फिजिक्स, और 10 से 11 मैथ चलता है। अभी आप लोग बने रहिएगा, इससे उत्साह बनाए रखिएगा। अभी गणित वाले गुरुजी आएंगे और शानदार क्वेश्चन आपको कराएंगे। बेटा गणित में भी 30 में 30 आपको लाना है, और सर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। तो बेटा एक एक क्लास एकदम शानदार चल रहा है, केवल आप लोगों ने प्यार बनाए रखें। चलो बेटा एक समस्या, बेटा जो भी समस्या प्लीज रुको, हम रुके हुए हैं, बताओ बच्चा भाई, बताओ क्या दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल, सेशन को शेयर कर दो, और बेटा यूनिटेक गुरु को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग पहला काम यूनिटेक गुरु को सब्सक्राइब करो जाके। किसी कोई समस्या तो पूछ लो बेटा, मैं आपकी समस्याओं का लास्ट में समाधान कर, जिसको जो समस्या है टाइमिंग की, पढ़ाई की, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, जान लो हम लोग का क्या प्रोसेस रहेगा। बेटा हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे। इंद्रजीत ने जैसा कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व, बिल्कुल इंद्रजीत ने सही कहा है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत शानदार तरीके से करेंगे अल्लाह। ओके चलिए बच्चा, आज की क्लास को एंड करते हैं, आज की क्लास को यह रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।